गुड इवनिंग बेटा। नमस्ते, गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट की जाए क्लास। क्लास को स्टार्ट किया जाए बेटा। ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए बच्चा, आज मैथ की हमारी पहली क्लास होने वाली है। और पहली क्लास है इसलिए हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है ना बच्चा? आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका। देखिए बच्चा, आज का हमारा हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में। मैथ में पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? बेटा पहली बात, आप लोग टाइमली जुड़ जाया करो, है ना? डिस्टर्ब होता है क्लास में, बीच में आ रहे होते हो। 4 बजे का टाइम है बेटा, टाइमली जुड़ जाया करो सब लोग। ओके। गुड इवनिंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, टॉपिक का नाम क्या है? परसेंटेज। ठीक है ना? क्या नाम है? परसेंटेज। अब बेटा बात करें, परसेंटेज होता क्या है? तो बेटा, परसेंटेज होता है पर हंड्रेड, मतलब प्रतिशत बोलते हैं ना। हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। तो प्रति शत मतलब 100, है ना? मतलब 100 के आसपास निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? 100 से। ठीक। प्रति 100, पर प्रति 100 पे निकाला जाता है ये। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है बेटा X%, तो X% का मतलब क्या है? X/100। ठीक बेटा। X% का मतलब क्या है? X/100। कहीं पे लिखा हुआ है 2%, तो 2% का मतलब क्या है? 2/100। काटोगे, दो एक कम दो, दो पंचे 10, 1/50 आ जाएगा। क्लियर बच्चा? क्लियर है ना? गुड इवनिंग बेटा शुभम। देखो, कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? इफ यू हैव, सॉरी, यदि आपको किसी संख्या x का y% ज्ञात करना हो, तो किसी संख्या x का अगर y% निकालना है, तो क्या होता है बेटा? x का y%, देखो कैसे कह रहा है, x का y%। ठीक बेटा, x का y%, तो x का की जगह पे गुणे का निशान y%। x% भी बताया था x बटा तो 100, तो क्या हो जाएगा? y/100 हो जाएगा। y/100 हो जाएगा। इसका आंसर बताओ बेटा। 600 का 30%, 600 का 30% निकाल के बताओ बेटा कितना आएगा? 600 का 30% निकाल के बताओ बेटा कितना आएगा? जल्दी से। गुड इवनिंग क्रिस, नमस्ते बेटा। हाँ, 180 आएगा। ओके बेटा। ओके ओके ओके। अगला देखो क्या कर रहा है। यदि किसी एक राशि x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना? x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या लिखोगे बेटा? x/y कर दोगे। x को y प्रतिशत के रूप में लिखना है, और गुणे कर दोगे 100। x को y के प्रतिशत में लिखना है, और गुणे कर दो 100। x/y 100। ठीक बेटा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको।
देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का 160 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, बताओ बेटा। 40 किलोग्राम 160 ग्राम का कितने प्रतिशत है, 160 किलोग्राम का कितना आएगा? 25%। बहुत अच्छे बेटा। ये बताओ 180, अगला 180 125 का कितने परसेंट है? 180 125 का कितने प्रतिशत है? करो बेटा, इसका बताओ आंसर। 180 125 का कितने प्रतिशत है? इसका आंसर बताओ जल्दी से। 180 125 का कितने प्रतिशत है? कितना है? 144%। बहुत अच्छे। अब से एक शुभम। हाँ, कितना आएगा? 140%। बेटा किसी को डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो बोलो बेटा। ओके 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 बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कंसेप्ट देखो क्या कह रहा है। यदि आपको यह पता लगाना है कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो कितना अधिक या कम है, एक्स वाई से कितना अधिक है या कम है, तो क्या करना है बेटा? मॉड लगा लेना, वाई माइनस एक्स करना और बटे में वाई कर देना और गुणे कर देना 100। आपको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत कम है ना? कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा है। एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ये कैसे पता लगाओगे? वाई माइनस एक्स करो, बटे में वाई कर दो, गुणे 100 कर दो बेटा। ठीक बेटा, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन दे रखा है बेटा 99 135 से 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, बताओ बेटा। 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा दो बच्चा। बोलो बच्चा, 99 135 से कितना प्रतिशत कम है? ये पेन का यूज कौन कर रहा है बेटा? पेन का यूज कौन कर रहा है स्क्रीन पे? नहीं हो पा रहा? देखो बेटा, अगर एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है ये निकालना है आपको, ठीक? तो क्या करना है, वाई में से एक्स को माइनस कर दो। तो 135 में से 99 को माइनस करो और बटे में वाई कर दो। बटे में वाई यानी 135 कर दो और गुणे कर दो 100। सॉल्व करो बेटा इसको, सॉल्व करो बेटा, आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लो बेटा, आ जाएगा आंसर। हो गया बेटा? हो गया बेटा? कोई दिक्कत किसी को?
बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बच्चा। ओके ओके ओके, देखो बेटा, 135 से 135 से 99 माइनस करोगे बेटा, आएगा 36। कितना आएगा? 36। बटे में कितना लिख रखा है? 135। और गुणे में 100 है, तो गुणा 100 करोगे बेटा, ये 3600 हो जाएगा। हो जाएगा 3600। काट लो, जितना कट सकता है काट लो बेटा। देखो कटेगा, किससे कटेगा? किससे कटेगा? 5 से काटो। 5 दूनी 10, है ना? 5 दूनी 10 और 5 सते 35। इसको काटो। 5 सते 35, 5 दूनी 10, 720 बचा। अगला 720 बटे में 27। 720 बटे में 27। आगे कटेगा किसी से? 3 से कटेगा, देखो बेटा। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 नवा 27। अब तो कटेगा नहीं किसी से। कितना आया? 240 बटे में 9। ओके ओके बेटा, 240 बटे में भाग कर दो 9 से, 26.6% आ जाएगा। 26.6% आ जाएगा। ठीक बेटा? कितना आएगा? 26.6%। और अगर वैसे लिखना चाहो बेटा, 26.6 आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ पहले। क्लियर है ये क्वेश्चन? फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बोलो बच्चा। इससे भी नहीं हो रहा तो इजी मेथड बताओ। बोलो बेटा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ा जाए? हाँ, 26.6 आ गया ना? ओके 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 ओके। ठीक। बेटा पढ़ा रहा हूं ना, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। नहीं आ रहा? बेटा मॉड काहे के लिए लगाया गया है? चेक कर लो, मॉड किस लिए लगाया गया है। मॉड अगर लगा हुआ है तो बेटा जो माइनस भी आएगा तो बी प्लस हो जाएगा। ठीक। क्लियर है? ओके बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो बेटा, तो देखो क्या करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है बेटा? 99 है, 135 है, दूसरा दूसरा तरीका बता रहा हूं बेटा, आएगा वो इसी तरीके से। देखो, एक तरफ लिख लो 99, अनुपात में लिख लो 135। इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक। 99 अनुपात लगा लिया, 135 लगा लिया। ठीक बेटा? अब इसको सिंप्लीफाइड करो। इसको सिंपल में लेकर आओ। देखो बेटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 बचे ना, 9 बचे 45। 11 अनुपात 15 आया कि नहीं आया? 11 अनुपात 15 आया कि नहीं आया बेटा? अब क्या करो, देखो यहां से 15 11 से कितना बड़ा है? तो 4 बड़ा है ना? कितना बड़ा है? 4। तो 4 बटे में लिखो बेटा 15। 11 से 15 कितना जाता है? 4। तो 4 बटे में 15 और गुणे कर 200।
अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, उतना ही आ जाएगा आंसर। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे उतना ही आंसर आ जाएगा। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया बेटा, दूसरा ये बताया है। ओके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन करो अगला। क्वेश्चन दे रखा है 24, 24 20 से, 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? करो बेटा, ये वाला करके दिखाओ बेटा। 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? बेटा परसेंट में पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है। निकालो सही से। नहीं, सही से करो बेटा। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, आया आंसर। हाँ 20%। देखो क्या बताया है, इसको एक्स लिखो, इसको लिखो वाई, वाई माइनस एक्स करना है ना। वाई माइनस एक्स करो तो 20 में से 24 घटाओगे कितना आएगा? 4 आएगा। आएगा, बटे में वाई करना है, बटे में 20 कर दो, गुणे कर दो 100। ठीक, इससे एक कैंसिल, दो एक कम दो, दो दूना 4, दो दहम 20 हो गया। कितना आ गया? 20%। ये तो इजी सा था। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है ना? यहां तक क्लियर सबको? कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट हो बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट हो बोलो बेटा। समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले, अगले पे। देखो बेटा, चौथा कंसेप्ट क्या कहता है, x% ऑफ वाई बराबर होगा y% ऑफ एक्स के। x% ऑफ वाई बराबर होगा y% ऑफ एक्स के। करके देखो बेटा। x% ऑफ वाई, x% ऑफ वाई, देखो बेटा क्या कह रहा है, x% ऑफ वाई ये बराबर होगा y% ऑफ एक्स के। ठीक है ना, y% ऑफ एक्स के, जैसे दे रखा है 10% ऑफ 20। ठीक, इसको हल करो बेटा। 10% ऑफ 20, इसको हल करो बेटा। ठीक, बहुत अच्छे। ठीक है ना, इसको हल करोगे तब भी दो आएगा। ठीक है ना, 10% निकालोगे 20 का, 20 का 10% निकालोगे तब भी दो आएगा। ठीक, और 10 का 20% निकालोगे तब भी दो ही आएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख जाए, सॉल्व तो करवाऊंगा ही मैं क्वेश्चन, आज कंसेप्ट से बता रहा हूं आप लोगों को। आगे चलते, p+q% ऑफ एक्स बराबर होगा p% ऑफ एक्स प्लस q% ऑफ एक्स के। ठीक है ना,
पी प्लस क्यू परसेंट ऑफ एक्स बराबर होगा पी परसेंट ऑफ एक्स प्लस क्यू परसेंट ऑफ एक्स। ठीक बेटा, करके देखो, क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। देखो बेटा, क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन है बेटा आपका 550 का, 550 का 111% निकालो। 550 का 111% निकालो। सॉरी, 550 नहीं, केवल 500 का, 500 का 11% निकालो। बेटा तोड़ के करोगे आसानी होगी, यही इसीलिए दिए जा रहे हैं ये वाले। ये सब आपके कैलकुलेशन में मदद करेंगे। 500 का 111%। 555। बहुत अच्छे। कितना आएगा? 555 आएगा। ठीक, बहुत अच्छे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक ठीक बेटा, आगे कह रहा है, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत का साइन लगा दो। ठीक है ना? किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है? क्या करना है? 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देना है। क्लियर है ना? किसी भी भिन्न को, जैसे 4/5 है, इसको कह रहा है प्रतिशत में बदलो, तो कितना आएगा बेटा? 4/5 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो कितना आएगा? करके देखो बेटा। 80%। ओके, कितना आएगा? 80% आएगा। ठीक। ओके, अगला कंसेप्ट आपका, किसी प्रतिशत को, अगर किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करना है? प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग कर देना। वो मैंने पहले ही बताया था बेटा। अगर कहीं पे 20% लिखा हुआ है तो क्या करो? प्रतिशत का निशान हटाओ। प्रतिशत मतलब क्या होता है? पर हंड्रेड, है ना? पर हंड्रेड मतलब बटे कर दो 100 के। तो एक कम दो, तो पंचे 10। ठीक बेटा, क्लियर है ना? कौन सा बेटा? कैसे आएगा राजन? ये वाला 4/5 वाला। बेटा 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करो इसको। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, कटा 20, 80, 80% आ गया। हाँ बेटा, पॉइंट में भी आ सकता है, कोई वो नहीं है। ठीक है 500, पॉइंट में भी लिख सकते हो, भिन्न में भी लिख सकते हो, सही है। ओके, ये थे हमारे कंसेप्ट बेटा प्रतिशत से। ये बेसिक कंसेप्ट थे। ठीक, कंसेप्ट सारे क्लियर हुए आज की क्लास के? बोलो बेटा, किसी में कोई डाउट किसी को? किसी में कोई डाउट किसी को, किसी भी कंसेप्ट में? क्या बेटा, 1 और 2? क्या दिक्कत है क्रिस? क्या बेटा, क्या नहीं समझ में आया? बोलो, क्या नहीं समझ में आया बेटा? बोलो। बेटा सब कुछ सामने लिखा हुआ है। और एक काम कर लेना बेटा, नोट्स जरूर बना लेना इनके। ठीक है ना? नोट्स जरूर बना लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, शुरू से नहीं जुड़े थे ना क्रिस? लास्ट में आए हो? बाद में आए हो क्रिस? देखो बेटा, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो, कह रहा है
यदि आपको किसी संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक, यदि आपको किसी संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या करना है बेटा, x करो, का की जगह पे गुणे का निशान लगाओ, और y प्रतिशत है ना तो y बटा 100 कर दो, ऐसे निकल आएगा। ठीक बेटा। अगला कह रहा है, यदि किसी एक राशि x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, x को अगर y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, ठीक, x को y के प्रतिशत के रूप में, तो क्या करना है, x बटा y कर दो, x बटा y कर दो और गुणे कर दो 100 से। ठीक, x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो x बटा y गुणे 100 ये कर देना है। आगे ऊपर के, अगला बेटा, यदि आपको यह पता लगाना है कि x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक बेटा, तो क्या करना है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो बेटा y में से x को माइनस कर देना, y में से x को माइनस कर देना और भाग कर देना y से। x y से कितना प्रतिशत कम है, x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो y में से x को घटाना, बेटा मॉड जरूर लगाए रहना, ठीक, बटे में कर देना y और गुणे कर देना 100 से, आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट कम है या अधिक है, कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ओके बेटा, चलिए कल बेटा जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, कोई भी डाउट रह गया हो, कल जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं तब कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बेटा।